रीमा उमर साहिबा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझती हैं कि इसके मौक़िफ़ में वज़न है? और जो अभी पहले फ़खर ने भी, उमर ने भी बातें की हैं, क्या आप उससे इत्तफ़ाक़ करती हैं? जी, शुक्रिया रीना। मैं काफ़ी हद तक उमर साहब से इत्तेफ़ाक करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि जो पीटीआई की तरफ से ऑफ़ कोर्स पीटीआई की जो एक पोज़ीशन आती है, वो इमरान ख़ान साहब से आती है। और इमरान ख़ान साहब की शुरू से जो तालिबान पे एक पोज़ीशन है, उसमें बहुत से मुझे तो एतराज़ात हैं और उसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न रही है। कन्फ्यूज़न इन द सेंस 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले उनका एक मौक़िफ़ था कि तालिबान जो हैं वो एक फॉरेन पावर के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। और वो एक तरह से जस्टिफाई करते थे या एक्सप्लेनेशन देते थे कि अमेरिका के जो साथ है उसको अगर तालिबान अटैक करते हैं तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि अमेरिका जो है वो तालिबान पे गलत जो है मतलब यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला अटैक हुआ, तो इमरान खान साहब का एक तफसीली इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वो मुशर्रफ को सपोर्ट कर रही थी और मुशर्रफ जो हैं वो वॉर अगेंस्ट टेरर में अमेरिका का साथ दे रहे थे। तो वो एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस एक तरह से नजर आ रहा था दे रहे हैं तालिबान के लिए। फिर जब मलाला पे अटैक हुआ, तो तब एक इंटरव्यू है इमरान खान साहब का जिसमें उन्होंने जो उमर बात कर रहे थे, उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया कि मैं डायरेक्टली नाम लेके कंडेम नहीं कर सकता क्योंकि वहां हमारे लोग हैं, उस खित्ते में हमारे एफिलिएट्स हैं, तो वो जो हैं उन वो रिस्क पे आ जाएंगे, वो थ्रेट होंगे, उनकी जान जा सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। फिर हमने देखा थ्रू आउट, मतलब कंसिस्टेंसी से हमें नजर आया एक इसी तरह का मौकफ जिसमें हमें समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में जो तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनको खुल के कंडेम क्यों नहीं करते और वो उनको किस नजर से देखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज में जो वो जबान इस्तेमाल करते थे, उसमें एक रोमांटिसाइजेशन ऑलमोस्ट नजर आती थी कि उस खित्ते के लोग जहां तालिबान हैं वो कॉन्कर नहीं हो सकते, उनके खिलाफ यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक अजीब सी रोमांटिसाइजेशन और ग्लोरिफिकेशन। तो ये मेरा ख्याल है 2014 के बाद कुछ तब्दीली रियासत में आई, रियासत के जी। प्लान था, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें नहीं आई। तो मेरी नजर में तो एक्चुअली ओनस अब पीटीआई पे है, इमरान खान साहब पे है कि वो क्लैरिटी दे हमें कि क्या वो तालिबान को, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की टेरिटरी पे पाकिस्तानी लोगों को बेरहमी से कत्ल करती है, हमारी बच्चियों को, हमारे स्कूलों में, हमारे पूरे एक खित्ते को उन्होंने एक तरह से यरगमाल बनाया हुआ है, उस पे वो क्या पोजीशन रखते हैं। क्योंकि अक्सर आपको डिफेंस, आपको जस्टिफिकेशंस, आपको ग्लोरिफिकेशन, इसी तरह की ही बातचीत नजर आती है, डायरेक्ट अनकंडीशनल कॉन्डेमनेशन नजर नहीं आती। एक दफा जब ये हो जाए उसके बाद मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उनकी सियासी जमात की वहां हुकूमत है केपी में, वो बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने जंग लड़नी है टीटीपी के खिलाफ, मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं कि बेहतर स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन वो क्लैरिटी तो पहले आए। तो मैं चाहती हूँ, और ये जो उनके स्पोक्स पर्सन है केपी में, उनका बयान सुन के मुझे फ्रैंकली हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी नजर आती है जो पहले भी इमरान खान के बयानात हैं इस इशू पे उससे। लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि इस तरह की बात अब हम 2026 में ना सुने, क्योंकि अब तो सब में, हमारी रियासत में भी कंफ्यूजन थी, उनमें क्लैरिटी आ गई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कुछ ऐसी बातें करते थे, वो अब नहीं करते, लेकिन सिर्फ पीटीआई में अभी भी हमें वही बात नजर आती है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये एक दुरुस्त मुतालबा है कि पीटीआई अपनी पोजीशन इस पे वाजे करे। और ये जो पीटीआई में खुद जो ग्रुप्स बने हुए हैं और जो मुख्तलिफ मौकफ रखते हैं लोग, सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं, अब कि हम किसको बिलीव करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक इतना कंफ्यूज मैसेज जाता है, वहां पे केपी की हुकूमत है, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव कुछ और कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान साहब का एक हमें नजर आता है कंसिस्टेंट कंफ्यूज बयानिया है इस पे। तो एक मेरा ख्याल है इस वक्त इस इशू पे मैं कहूंगी कि पीटीआई को जो उनके साथ मुजालिम परसिक्यूशन वैसे हो रही है,
وہ اپنی جگہ، اس ایشو پہ انہیں اپنا موقف کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دی پارٹی نیڈس ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر، کیونکہ یہ پورے پاکستان کی ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور اس طرح کا بیانیہ اب بہت نقصان دہ ہے.